गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा चल रहा है सब्जेक्ट, और मैं इसमें आपको क्या क्या करा चुका। कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर मैं आपको क्या क्या करा चुका बताओ। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं, इसकी अलग ही दुनिया चलती है। ये बंदा रात को गुड मॉर्निंग कहते। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मैंने आपका स्टार्ट किया था, और बिहेवियर तक हो गया था। आज मुझे आपको बताना था कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड का है। ये मैंने आपको बताना था आज की क्लास के अंदर। मतलब हम कहेंगे हाउ टू फाइंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितना पार्ट वेरिएबल और कितना पार्ट फिक्स्ड होगा, ये आज की क्लास के अंदर हमें सीखना है। आगे सारे दिन सर क्वेश्चन भी लिखने हैं क्या नोटबुक में ड्यूरिंग होमवर्क? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आंसर आंसर प्रेजेंट करो। पायल आ गई? पायल, क्या तुमने पहनी है पायल? पैरों में तुमने पहनी है पायल या नहीं पहनी? पहनी है। छन छन छन। तो मान लीजिए अगर पायल पैरों पैरों पे उसने पायल पहनी हो, और ये रात को 2 बजे उठकर पानी पीने गई फ्रिज खोलते हुए, अब पैरों की आवाज आ रही है छन छन छन। इसका भाई बगल में सो रहा है। अब इसका भाई इस डर से नहीं उठ रहा कि भाई इसका भाई उठा हुआ है, उसने आवाज सुन ली है, उसने आवाज सुन ली है कि छन छन कुछ हो रहा है और उसका भाई उठ नहीं पा रहा, कह रहा भाई जो होगा देखा जाएगा, बस मैं बेटर, मेरे को मुंडी करनी ही नहीं है तेज। आप ना वाली मूवी देखना, नाइट एट द म्यूजियम, आज या कल में देखिएगा। नाइट एट द म्यूजियम देखना, वो बड़ी अच्छी मूवी है, कॉमेडी। देखिए, लड़कियों को कह रहा हूं मैं। चलिए, तो पायल ने तो बताया नहीं, क्या पायल तुमने पायल पहनी है? बेटा रात को 2 बजे उठकर इधर उधर मत हांडी में बता रहा हूं तुझे। घर वाले नहीं पहने फिर ठीक, फिर ठीक है, नहीं तो भाई गड़बड़ हो सकती है। तो हाउ टू फाइंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, ये मेरा यूनिट है, ये मेरी कॉस्ट। मान लीजिए ये कोई ए है और ये कोई बी पार्ट। अब मैं 200 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है 2400 रुपए, और मैं 250 यूनिट बनाता हूं, जब भी मैं कराता हूं, आज मैं ध्यान से कराऊंगा, जब भी मैं ये वाला टॉपिक कराता हूं ना तो मेरे से क्वेश्चन ही गलत बन जाता है। आज मैं पहले खुद ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो पहले खुद माइंड में सोल्व कर लो फिर लिखूंगा। जब भी कराता हूं, ये मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, जब भी मैं कराऊंगा ना ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है मेरे से, फिर बच्चा कहता, फिर बच्चे हंसते हैं,
अरे क्वेश्चन ही ना बन पायू तो, और क्वेश्चन ही ना हुआ, क्या टीचर बनेगा रे तू, क्या टीचर बनेगा। तो आज मैं पहले खुद हो जाऊं, एक बार तसल्ली ले लूं, पहले मैं रुक जाऊं। अगर मैं कर दूं 2750, अरे नहीं अभी उतारना नहीं, गलत हो जाएगा फिर मत कहना, तसल्ली लेने दो पहले मुझे पूरी ढंग से। क्यों पायल, सही कह रहा हूं ना पायल, पायल क्या मैं ठीक कह रहा हूं पायल, हाँ आप ठीक कह रहे हो पायल, पायल ठीक कह रहा हूं मैं, पायल 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 ठीक कह रहा हूं पायल। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है भैया, मैंने चेक कर लिया। अब बताओ यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही पायल, यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है पायल, बताओ पायल, यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है। अरे पायल चुप क्यों हो, बताओ पायल, क्या हुआ पायल, कब बोलोगे पायल, मैं कमेंट देख रहा हूं पायल, हाँ बोली, हाँ सर यूनिट को बढ़ाने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्या पायल ये वेरिएबल कॉस्ट है पायल, बताओ पायल, पायल क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, बोलो पायल बोलो, जनता जवाब चाहती है। हाँ ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं तेरा गला घोट दूंगा, तू अगर सामने होती मैं लटका देता पंखे में तुझे, मैं लटका देता। प्रीवियस क्लास नहीं देखी पायल, पायल वेरिएबल कहाँ है यार, ये वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल कॉस्ट होने के लिए पर यूनिट कॉस्ट का सेम होना जरूरी है पायल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो मैंने पहले निकालूंगा पर यूनिट कॉस्ट, क्या निकालूंगा मैं, पर यूनिट कॉस्ट, मतलब अगर मेरी 200 यूनिट बनाने पे 2400 की कॉस्ट आती है तो एक यूनिट बनाने की 12 रुपए की कॉस्ट आएगी। और बी में क्या कह रहा हूं मैं, 250 यूनिट बनाने की 2750 यूनिट कॉस्ट आती है तो एक यूनिट की 11 रुपए आएगी। पायल वेरिएबल कहाँ है, सेमी वेरिएबल है। अरे यार पायल ये उम्मीद नहीं थी तेरे से पायल यार, दिल तोड़ देता। इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट पायल, पायल ये तो कॉमन सेंस है यार, अंडरस्टूड है पायल। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हमें आज सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स्ड ढूंढना है ना, ये लिखा है ना मैंने पायल, आज हमें सेमी वेरिएबल में से फिक्स्ड और वेरिएबल निकालना है। तो फिर मैं वेरिएबल का क्वेश्चन ही क्यों दूंगा, मैं तो सेमी वेरिएबल का दूंगा ना, सोचो है ना, सही बात है ना। जब हमें आज ये सीखना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है, तो पायल मैं वेरिएबल का क्वेश्चन ही क्यों दूंगा, मैं तो सेमी वेरिएबल का ही दूंगा। आया समझ में पायल, हाँ तो चेक करना है पहले कि वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। अगर क्वेश्चन वेरिएबल हुआ और तुम उसमें ढूंढ रहे हो फिक्स्ड, तो कहां से मिलेगा भाई, सही बात है या नहीं है। प्रीवियस बैच के बच्चे ऐसे ही थे, प्रीवियस वाले बैच में बच्चे क्या कर रहे थे, मैंने वेरिएबल का क्वेश्चन दे दिया, वो ढूंढने में लगे हैं सेमी वेरिएबल, वो सोच रहे सेमी वेरिएबल है और वेरिएबल फिक्स निकालने में उनको फिक्स नहीं मिल रहा, वो कह रहे सर फिक्स तो 0 आ रहा है। अरे भाई वेरिएबल है वो तो फिक्स तो 0 आएगा ही, जब सेमी वेरिएबल होगा तभी तो फिक्स आएगा। तो पहले क्वेश्चन चेक करो कि वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है और सेमी वेरिएबल है। अगर वो सेमी वेरिएबल है तब जाकर उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड होगा। बताओ यार हालत देखो बच्चों की, ठीक है पायल। तो पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालकर चेक कर लेनी है, अगर पर यूनिट कॉस्ट दोनों में अलग अलग है तो ये सेमी वेरिएबल है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कितना पार्ट फिक्स्ड होगा कितना वेरिएबल होगा। इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम समझदार है मतलब, अरे ये वाली बात गलत बोल दी भाई, ये बोलना नहीं था, ये नहीं बोलना था, ये गलत बोल दिया। आओ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले काम करो आप ना, क्या करो सबसे पहले काम करेंगे हम, और क्या काम करेंगे, पहले तो डेस्कटॉप चेंज करते हैं। ये लाओ, रेड पेन नहीं चलता यार इसमें, ब्लू नहीं चलता, आ जाओ, ये सबसे पहले काम करा। अब सुनो मेरी बात, एक बात मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। 200 यूनिट बनाता था, उसके बाद मैं 250 यूनिट बनाने लगा, तो मैंने कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, आपने 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, बात सही है। 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के बाद आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई भाई, जब आप 200 यूनिट बनाते थे तो 2400 कॉस्ट आती थी,
अब 250 यूनिट बना रहे हो तो 2750 कॉस्ट आ रही है, मतलब एक्स्ट्रा 50 यूनिट बनाने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई है? 350। एक्स्ट्रा कॉस्ट 350 आई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक्स्ट्रा 50 यूनिट बनाकर एक्स्ट्रा 350 रुपए कॉस्ट इनकट करी। तो वही सबसे पहले आप क्या निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहला स्टेप आपका क्या होगा दोस्त? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि 2400 में वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है? हाँ सर, क्योंकि ये वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो मैं कहूंगा ये 2400 में वेरिएबल और फिक्स दोनों है। ऐसे ही 2700 में भी वेरिएबल और फिक्स दोनों है। ऐसे ही 2700 में भी वेरिएबल और फिक्स दोनों है। दोनों होंगे ना? सही बात है। अगर वो वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दोनों हैं, सॉरी, अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल और कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा। तो राइट है, ये तो बात क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, जब मैं 200 यूनिट बनाता था तो मेरी 2400 रुपए की कॉस्ट आती थी। अब इस 2400 में कुछ पार्ट मेरा वेरिएबल होगा और कुछ पार्ट मेरा फिक्स्ड होगा, ये तो कंफर्म्ड है। अब मैं 250 यूनिट बनाता हूं और अब मेरी कॉस्ट आती है 2750। अब इस 2750 में भी कुछ पार्ट वेरिएबल होगा और कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा। हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड है। ठीक। अब मैंने देखा कि यार मैं 200 यूनिट से 250 यूनिट बनाई, मतलब 50 यूनिट मैंने बढ़ा दी। अब आपको एक बात मैंने कल सिखाई थी, आप 1 यूनिट बना लो, आप 2 यूनिट बना लो, आप 3 बना लो या 10 बना लो या 2000 या 2 करोड़, भैया फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजमेंट नहीं आता यूनिट के बढ़ाने से। ये बात कही थी मैंने आपसे, यूनिट बनाने से फिक्स कॉस्ट में चेंजमेंट नहीं आएगा, फैक्ट्री का रेंट उतना ही देना होगा। अभी मैं फैक्ट्री में 200 यूनिट बना रहा था तो मेरे को रेंट देना पड़ा था मान लो 1000 रुपए का। अब मैं 250 बनाऊंगा तो तब भी तो 1000 ही देना होगा पायल, है ना? सही बात है ना? अब मैं 250 बनाऊंगा तब भी तो 1000 देना होगा। मैं कौन सा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। सही बात है। मतलब एक बात तो क्लियर है, आप 200 यूनिट बनाओगे फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहने वाली है, 250 बनाओगे तब भी उतने रहने वाली है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, क्योंकि यूनिट के बढ़ाने से फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं आता, वेरिएबल में चेंज आता है, फिक्स में नहीं आता। फिक्स कॉस्ट उतनी रहती है। अब एक बात और मुझे बताओ, 200 यूनिट बनाने पर इतनी कॉस्ट आई, मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट होगी, और 250 बनाऊंगा तब भी मेरी इतनी कॉस्ट आई। तो ये जो कॉस्ट मेरी बढ़ी है 350, क्या ये फिक्स्ड की वजह से बढ़ी होगी या वेरिएबल की वजह से बढ़ी होगी? बताओ सर, सिंपल ही बात क्वेश्चन है मेरा। मैंने आपको पहले एक बात बताई, मैंने आपसे कहा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट यूनिट को बढ़ाने से बढ़ेगा। अब मैं 200 से मैंने 250 कर दी तो एक्स्ट्रा 50 बनाने पे क्या मेरी फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी होगी? नहीं लगी होगी ना। मतलब ये मेरी बात समझ में आ गई है कि जो आप एक्स्ट्रा 50 यूनिट बना रहे हो और इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है ना आपकी, ये वेरिएबल की वजह से है, यूनिट को बढ़ाने की वजह से है। बात समझ में आ गई? भाई रॉ मटेरियल लाया होगा, लेबर लाए होंगे, तब जाकर 350 रुपए की कॉस्ट आई। अच्छा, तब मैं ये कह रहा हूं कि जो 50 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बनाई उसमें जो 350 कॉस्ट आई, ये पक्का वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है। सही है। तो अगर मैं कहूं कि 350 रुपए का वेरिएबल खर्चा होता है 50 यूनिट बनाने का, तो 1 रुपए का कितना, 1 यूनिट पे कितना का आएगा? 7 रुपए आएगा। एक यूनिट कितने की आएगी? 7 की आएगी। अब अगर मैं 1 यूनिट बनाऊं तो 7 रुपए की कॉस्ट आएगी वेरिएबल, 2 बनाऊंगा तो 14 रुपए की कॉस्ट आएगी, 3 बनाऊंगा तो 21 की कॉस्ट आएगी, है ना? और अगर मैं 50 यूनिट बना रहा हूं तो 350 की कॉस्ट आएगी। 60 बनाऊंगा तो 7 से तो मल्टीप्लाई करोगे। अरे आप दोस्तों एक बात मुझे बताइए, आप 10 बनाओगे, आप 10 बनाओगे तब भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 बनाने में 7 की कॉस्ट तो 10 बनाने में 70 की। तभी तो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट हर बार यूनिट पे, जितनी यूनिट बनाओगे पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। आप यूनिट को बढ़ा लो, यहाँ 20 कर लो, 7 के हिसाब से ही रहेगा। यहाँ आप 30 कर लो, 7 के हिसाब से, यहाँ 300 कर लो तब भी 7 के हिसाब से रहेगा, पर यूनिट हमेशा सेम रहती है ना? इसका मतलब पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना। वो कैसे निकालेंगे? चेंज से।
कैसे निकालेंगे चेंज से? बताओ ये 350 मैंने कैसे निकाला होगा? बताओ दोस्तों ये 350 मैंने कैसे निकाला होगा? मैंने 2750 में से 2400 माइनस करा, अब जाकर 350 आया। और दोस्तों बताओ ये 50 कैसे निकाला होगा? ये 250 में से मैंने 200 माइनस करा होगा, मतलब इसको बोलते हैं चेंज। चेंज वाली कॉस्ट आ गई, तो मतलब हमारा 350 खर्चा हुआ एक्स्ट्रा 50 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट पे 7.5 रुपए का ये वेरिएबल है, ये 7 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब मैं इसमें 2 बनाऊं, 200 बनाऊं, 300 बनाऊं, 400 बनाऊं, 7 रुपए की आएगी 1 यूनिट बनाने में कॉस्ट। 2 बना लूंगा 14 आ जाएगी, 3 बना लूंगा 21 आ जाएगी। तो एक बात मुझे बताओगे, अगर मैंने 200 यूनिट बनाई और इस 200 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सुनो तो सही, 200 यूनिट बनाता हूं, ठीक है ना, और इस 200 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 7 दूनी होता है 1400 रुपए। तो अगर मेरी 7 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और मैं बनाता हूं 200 यूनिट, तो 7 रुपए 1 यूनिट पे कॉस्ट आती है, तो 200 पे 1400 आई, तो ये 2400 कैसे आ गई? मतलब यहां पर हमें क्या दिख रहा है? बताओ क्या आपको दिखाई दिया यहां पर? अरे 1 यूनिट पे 7 रुपए की कॉस्ट आएगी, 200 पे 1400 आनी चाहिए ना, यहां 2400 कैसे आ गई? मतलब 1000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या कहोगे आप? 1000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या आपको समझ में आई बात? तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप कहोगे सर पहले तो आप निकालो कि 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आती है ना। अब 1 यूनिट पे आती है 7 रुपए की कॉस्ट, तो आपने कितनी बनाई सर? 200। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भैया वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 200 यूनिट को बनाने में? 200 यूनिट बनाने में वेरिएबल कॉस्ट आएगी सर 200 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आ जाएगी सर 1400 रुपए आएगी 200 यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिलकर बनता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट से, है ना। दिखवाया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है टोटल 2400 रुपए तनीसा, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है बताओ? सर वेरिएबल कॉस्ट अभी निकाली सर 1400 रुपए, तो बताओ फिक्स नहीं आ जाएगी कि यहां से? हाँ सर फिक्स कॉस्ट मुझे मिल गई। बताइए सर कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर जो एक्स्ट्रा यूनिट बनी है उसकी पर यूनिट निकालना है ना। हाँ हाँ तभी तो वेरिएबल होगा, नहीं तो उसके अंदर तो पर यूनिट सेमी वेरिएबल की आ जाएगी। 2400 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे, जो 12 है इसके अंदर 12 के अंदर फिक्स कॉस्ट भी तो है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल वाली कॉस्ट निकालनी है, सिर्फ वेरिएबल वाला पॉइंट। नहीं तो अगर आप इसका निकालोगे तो सेमी वेरिएबल पर यूनिट आ जाएगा, हमें वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल बनेगा एक्स्ट्रा बनाने से एक्स्ट्रा कॉस्ट आने का। अब मैं एक बात बताओ, एक जादू दिखाऊं, जादू। दोस्तों जादू क्या है? जादू ये है कि यहां पर जो कॉस्ट आएगी वेरिएबल वो 1750 है। कैसे पता लगाया मैंने? ये जादू थोड़ी ना है, ये बेवकूफपंती कर रहे हो आप, ये तो सिंपल है। अरे 1000 रुपए कॉस्ट आती है 200 यूनिट की फिक्स कॉस्ट, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से 1000 रुपए धोना पड़ जाएगा, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। सर मान नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ऐसा करो दोबारा बताओ सही से एकदम। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ। अरे भाई बात तो सुनो, 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, 200 यूनिट बनाओगे 1000 रुपए की फिक्स कॉस्ट आती है, 250 बनाओगे अब भी 1000 की आएगी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती यूनिट को बढ़ाने से। इसका मतलब अगले वाले में भी फिक्स मेरी 1000 ही आएगी। सर ऐसे नहीं, प्रूव करके दिखाइए। मैंने कहा प्रूव कर लेते हैं। बी वाले केस के अंदर बताओ मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सर सिंपल, बी वाले में आपने कितनी यूनिट बनाई थी? सर 250 यूनिट बनाई थी, और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मतलब 1 यूनिट को बनाने में 7 रुपए लगते हैं। ये 7 रुपए में क्या क्या है? रॉ मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट खर्चे है, ये 7 रुपए में ये है। तो 1 यूनिट को बनाने में 7 रुपए लगेंगे, तो 250 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर लो, 250 इंटू 7, 1750 लगेगा दोस्त। मैंने तो वही कहा था 1750 ही आएगा। तो अब अगर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल से मिलता है, तो अगर सेमी वेरिएबल मेरा 2750 है और वेरिएबल निकाला 1750, तो फिक्स तो कितना आएगा? 1000 ही आएगा बैलेंस फिगर से। देखो जादू, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, जादू। चलिए पायल समझ में आया नहीं आया? पायल, तनिषा आ गया समझ में, विशाल को आ गया, ऋतिक को आ गया, सौरभ को आ गया,
एक विश्वजीत नहीं आया ना, विश्वजीत नहीं आया ना। आर्यन को भी आ गया, सिद्ध आया है, हेतवी को भी आ गया। अरे वाह, हेतवी तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, मुझे जानना है। हेतवी, हेतवी, जिसे सबको प्यार हो, जिसे सबको प्यार हो, किसको और किससे? हमारा भी हेलो कहो, हमारा भी हेलो हेलो कहो किसको प्यार है? ऐसे बात नहीं करेगी, उल्टी सीधी बात नहीं चलेगी क्लास के अंदर बिल्कुल भी। हेती का मतलब क्या है, जिसको सबको प्यार हो। अतः मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो लोग सबको प्यार करते हैं, मतलब बेसिकली हेतवी को सभी घर वाले प्यार करते हैं, ये कहने का मतलब है क्या? वो भी तो करता होगा, वही समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करिए प्लीज। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा ही है, कुछ कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ कुछ होता है, क्या करूं भाई। कब क्या हो जाए किसको क्या पता है, तो सही बात है या नहीं है? पायल क्यों नहीं बोल रही कुछ? पायल इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कोई ना कोई है। पायल क्यों नहीं बोली? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आगे हो सकता है, ये हमें इनडायरेक्टली बता रही है हेतवी। हेतवी हमें इनडायरेक्टली बता रही है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, आगे हो जाए तो कह नहीं सकती जी, देख लो पायल हंस रही है, पायल कह रही है हमें तो पता है, हमारा हमें हमें सब पता है हमें जिंदगी का सार पता है, हम नहीं बोलते कुछ, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, नो कमेंट्स। हेतवी ने हमें इनडायरेक्टली इशारा दे दिया है कि सर देखो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अनिशा ने तो एक दिन मुझे बता ही दिया था कि सर देखो सर वो एक है तो है कुछ। मैंने कहा, क्या करना है? अरे सर आप ही बताओ क्या करें, पढ़ाई भी है, सीएमए फाउंडेशन सीएमए भी क्लियर करना है। मैंने कहा देख लो भैया, अभी चुनना पड़ेगा तुम्हें, सीएमए और उसमें से एक को ही चुनना पड़ेगा। तो तनीषा कहने लगी, अब तनीषा और हिमानी एक ही जगह पर रहते हैं, ये पास पास रहते हैं, ये दोनों लड़कियां पास पास रहती है। तो तनीषा कहने लगी सर क्या ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर, मैं बच जाऊंगी और वो फंस जाएगी, मैं सीएमए क्लियर कर जाऊंगी और वो कर नहीं पाएगी, क्या कहते हो? ट्रांस तनीषा खेल गई। भाई देखो, दोस्त यारी कुछ नहीं है, तनीषा और हिमानी सुन लो, अगर तुम में से एक टपक गया, मान लो ऐसा ना हो कभी, अगर तुम में से एक टपक गया तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे को भूल जाएगी, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है ये दोस्ती है, भूल जाएगी तनीषा, हिमानी भूल जाएगी तो, और हिमानी टपक गई तो तनीषा भूल जाएगी कि हिमानी भी कुछ थी, क्योंकि नए दोस्त बनते रहते हैं। समझो, बात को समझो। चलो आ जाओ, ये बताओ सर ए की है यूनिट, मान लो ये ए है, ये बी है, ये है कॉस्ट, तो मैं बनाता हूं 100 यूनिट, नहीं 100 तो नहीं, मजा नहीं आया,
मजा चाहिए। 120 यूनिट बनाता हूँ, 120 यूनिट। भड़का रहे हो सर, सही बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर मान ले तनीषा तू गई तो हिमानी तेरे को पूछेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। और हिमानी गई, तनीषा नहीं पूछेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में नए दोस्त बन रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। तो आपको मुझे बताना है कि इस वाले पार्ट में, इस वाली कॉस्ट में से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। तो इस वाले में कितना है, इस वाले में कितना है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ठीक है नहीं, जल्दी से बताएंगे। अरे फिक्स तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। पायल, पायल बता, ये वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल? पायल बताएगी। पायल कह रही है सर कैसी बातें कर रहे हो सर, क्वेश्चन ही आप सेमी वेरिएबल का दो रहे हो। जब कॉन्सेप्ट ही सेमी वेरिएबल चल रहा है तो वेरिएबल के क्वेश्चन क्यों आएंगे? सेमी वेरिएबल, चलो ये तो पता लगा लिया। पायल तो क्या कहना है उसका? पायल कह रही है किसका? अरे वही दोस्त। सिर्फ पायल प्लीज एक्सप्लेन, ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं आप, दुनिया जानना चाहती है। नेशन वांट, क्या कहना चाहती है कि सिर्फ एक ही है? पिछली क्लास में एक लड़की थी, उसके 4 दोस्त थे। तो एक दिन उसने मुझे बता दिया कि सर मैं 11वीं क्लास में पहला बॉयफ्रेंड था, दूसरी क्लास 11वीं में पहला बॉयफ्रेंड बना, 11वीं के एंड तक पहला वाला गया तो दूसरा आया, फिर 12वीं जब स्टार्ट हुई तो दूसरे वाले गया, तीसरा बना, और जब 12वीं का एंड था तो चौथा आ गया, तीसरा चले गया। तो अब सीएमए में हूं तो अब सिंगल हूं सर। तो 11वीं से सीएमए में आने की जर्नी बता दी उसने मुझे। खैर, माहौल बन जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ क्लास में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूंगा तो माहौल अच्छा बनेगा, समझ रहे हो आप दोस्तों? एग्जाम्पल से माहौल बन जाएगा, तो बताओ, अंदर की बातें बताओ। बताओ सर कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया नहीं। लॉ की क्लास में ऐसे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। 3,000 फिक्स्ड है, ओके। तो बच्चे बता रहे हैं 3,000 फिक्स्ड है, सही है क्या ये 3,000 रुपए? कह रहे हैं जी 3,000 फिक्स्ड है, तो अगर 3 फिक्स्ड हो गया तो बाकी 2,400 रुपए क्या होगा? वेरिएबल। बाकी 2,400 वेरिएबल होगा, यहाँ 3,000 वेरिएबल होगा और 3,000 यहाँ पर फिक्स होगा। लेट मी चेक, सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है तो कराऊं? अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं कराता हूं, स्टार्ट करता हूं। डाउट है तो बता दो। अगर एक बच्चा भी कह देगा कि करा दो तो करा दूंगा। विशाल कह रहा है करा दो, यही बच्चे नहीं पसंद मुझे। जो होता है ना सर मत कराओ सामने कर लिया है, वो अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे। ये कहते हैं ना सर करा दो। ये सर बता दीजिए, देखो आया एक और। अरे कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। एक बात बता, कितनी यूनिट पड़ी? 30 यूनिट। 30 यूनिट बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया? 600 रुपए। आया नहीं आया विश्वजीत? भाई एक्स्ट्रा 30 यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ गया? 600 का। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे विश्वजीत? भाई टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट।
30 से 30 कट गया, 3 वन जा 3, 3 2 6 20 आ गया। तो अगर 120 यूनिट बनाते हैं, 1 यूनिट पे 20 रुपए लगते हैं। अगर 120 यूनिट में बना रहा हूं और 1 यूनिट बनाने में 120 रुपए की कॉस्ट आती है ना, तो बताओ 120 में कितने की आएगी? सिंपल, 120 को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 120 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 नहीं आ जाएगी वेरिएबल? बताओ सर, समझ में आया नहीं आया? और इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए भाई 150 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी सर 3000 रुपए। तो अगर 2400 रुपए की इसमें से 2400 वेरिएबल है तो बाकी क्या होगी? 3000 रुपए फिक्स होगी। इसमें भी 3000 फिक्स बच गई, इसमें से कर लो। उचड़ मुचड़ हो गया, आया समझ में नहीं आया? बताओ। चलो आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लो, क्या कहते हो? यूनिट कॉस्ट $248 यूनिट बनाता हूं 2480 रुपए की, और 350 यूनिट बनाता हूं 3500 रुपए की। तो बताओ कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है? पायल बताएगी। पायल बताओ कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है? फिक्स कितना आ रहा पायल इसमें? फिक्स निकाल दो, वेरिएबल ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना? सर जीरो आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, मैंने कहा था कुछ बच्चे हैं जो चेक करने से पहले फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों निकालने लगेंगे। हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन सा बच्चा था? भाई ये सेमी वेरिएबल है ही नहीं तो चेक क्यों कर रहे हो आप? सही बात है या नहीं? सेमी वेरिएबल है ही नहीं, चेक। विशाल कह रहा है मैं करता हूं, मैं बता रहा हूं कितना फिक्स है सर, जीरो। मैंने क्या बताया था पिछले बैच में पिछले बैच में बच्चा वेरिएबल में फिक्स निकाल रहा था तो जीरो आ रहा है। और अभी बीच में यहाँ पर एक बच्चा कह रहा था सर हम समझदार हैं, हम समझदार बच्चे हैं, हम समझदार बच्चे हैं। कुछ कौन कह रहा था वो? कौन था वो जो बोला था कि हम समझदार बच्चे हैं? कौन था? ऋतिक था, देखा कह रहा मेरा भी जीरो आ रहा है। अरे बेवकूफा, चेक तो कर लेता पहले वेरिएबल है फिक्स है। मैंने क्या कहा था पिछले बैच में? मैंने क्वेश्चन दिया वेरिएबल का और उसमें मैंने कहा कि इसमें बताओ फीस क्या है, तो बच्चा कहने लगा जीरो। अरे वो जब क्वेश्चन ही वेरिएबल का था तो तुम फीस कहाँ निकाल रहा हो उसको? इट इज वेरिएबल। अरे पर यूनिट तो पहले चेक कर लो। अब पर यूनिट चेक करोगे तो 350 तीन इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पर भी 10 रुपए ही आएगा पर यूनिट कॉस्ट। ये वेरिएबल है यार, और तुम निकालने लग रहे हो। अरे पहले देखो डिफरेंस, इतने से इतना बड़ा तो क्या होगा, और इससे कितनी कॉस्ट बढ़ गई। चलो चेक करते हैं। तो बच्चा यूं निकाल रहा है 350 में 248 गए तो 102 यूनिट बनाने पे हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 3500 माइनस 2800 480 1020 आ रही है। तो यहां से हमने कैलकुलेट करा पर यूनिट, फिर उसने बच्चे ने पर यूनिट निकाला कि 1020 कॉस्ट है 102 की, तो पर यूनिट आया 10 रुपए, और फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करा 48 2480 फिक्स तो आई नहीं रही। ये क्या हुआ? मेरा मेरा जीरो आ रहा है। अरे भाई ये वेरिएबल है। मुझे लग ही रहा था कि इस वाले बैच में भी कुछ ना कुछ होगा ऐसा, तो कभी कभी मैं ऐसा ट्विस्ट ऐसा खेल खेल लेता हूं। तो इससे क्या सबक मिला हमें? इस वाले क्वेश्चन से हमें एक सबक मिला कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चेक कर लो कि वेरिएबल है या फिक्स, तब जाकर निकालना।
ये देखो महान, वो कह रहा है मैंने 350 में से 248 माइनस करा तो मेरा 2 आया। बेटे एक होता है कॉमन सेंस जो आपके अंदर नहीं है, वो कहीं दूर चला गया है, जाओ भाग कर उसको लेकर आओ। यहां तू खड़ा है विशाल, तू क्लास देख रहा है, पर तेरा कॉमन सेंस यहां पर है। अरे बेवकूफा, 248 में से 350 जाएंगे तो 2 कहां से बचेगा, 250 थोड़ी ना आएंगे। 3 को 2 को 3 बना दिया। भाई लेकर आ इसको उठाकर, जो खींच वापसी दिमाग में घुसा। कॉपी में लिख रहा है 350 और कैलकुलेटर लिख रहा है 250। बताओ भाई, इसमें भी टीचर की गलती है? नहीं, हमारी गलती है इसमें भी। हमने नहीं पढ़ाया होगा ठीक से, हमने नहीं पढ़ाया ठीक से। चलिए और क्वेश्चन दू, चलो और क्वेश्चन दे देता हूं। अब बच्चे को एक सबक मिल गया। मैंने पता है पहले मैं ऐसे लिख रहा था, ए और बी ऊपर थे, अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने ए और बी को ऊपर की जगह नीचे खिसका दिए। तो तुम्हें लगा होगा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है यार ये। तो तुम्हें डिफरेंट लग रहा होगा। लो भाई वो आपसे ले आता हूँ यार, क्या करे, क्या करूं और लेडी मैं हूं आदत से मजबूर। ये वाली बात भाई, तो कॉमन सेंस लेकर आया है। बताओ, बुक में लिखता है 350 और कैलकुलेटर लिख रहा है 250। बताओ यार, ये टीचर मेरी गलती है, मेरी गलती है। सर मैंने भी पहले वैसे ही सॉल्व किया था। हाँ हाँ, वैसे ही तो कर रहा तुमने, तभी तो तुम महान हो, तुम हो महान बच्चे। बताओ सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद अब प्रैक्टिकल नहीं होंगे बिल्कुल भी इस चैप्टर के अंदर। मैंने जितने प्रैक्टिकल कराने थे करा दिए, अब सारी चलेगी थ्योरी थ्योरी और चलेगा स्पीड से कोर्स। बस ये लास्ट क्वेश्चन में बता दो, वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। हाँ, वेरिएबल फिक्स फाइंड करना है इसमें। बताइए। ये तो घूम गया, कैमरा भून गया है तो यहाँ पर। मैं नीचे कर रहा था, मैं यहाँ बैठा हूँ दोस्तों, यहाँ बैठा हूँ। बताइए भाई, 9,064.4 रुपए आ रही है फिक्स कॉस्ट, ऐसा कह रहे हैं बच्चे। एक बार फिर से घुमाऊंगा। तू एक बार फिर से कर, तू क्वेश्चन मत कर भाई। ऋतिक एक बार बता, क्वेश्चन करने में ध्यान नहीं है, तुझे दुनिया घूमनी है। हैं? सर फिर से मजा नहीं आ रहा, सर मजा दिलाओ।
भाई सिंपल था यार, क्या हुआ विश्वजीत, निकाल क्यों नहीं रहे हो तुम यार? विश्वजीत क्या हुआ, निकालो भाई। तनीषा कह रही है, तनीषा कह रही है 9078 तक। हिमानी मैं कह रहा हूँ ये पास हो जाएगी, जवाब दे रही है। देख लो भैया तू, अब इसके चक्कर में मत पड़। इसके चक्कर में मत पड़ भाई। अगर ये तुझे बुलाए कि चल बहन घूमने चलते हैं मोमोज खाने, मत जाइयो, मोमोज खाने मत जाइयो। कितनी यूनिट बढ़ी सर? 60। और उसमें कितनी कॉस्ट बढ़ गई? 60, 12,800 माइनस 1240, 560 बढ़ेगी। तो 60 यूनिट बढ़ाने से मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही आई, तो क्या होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा सर? 560 मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। 560 डिवाइड बाई 60 कर दूंगा तो मेरी आ रही है 9.33। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। तो अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है भाई। 340 यूनिट बनाता हूं तो 340 की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 340 मल्टीप्लाई बाय 9.33। सर ये आ जाएगा सर 3173.33। ये मेरी वेरिएबल है, इसमें से इतना वेरिएबल है तो फिक्स क्या होगा? माइनस कर दो 12,240, तो ये आ जाएगा 9066.67। ये आ गई, तो ये मेरी फिक्स्ड हो गई, ये मेरा वेरिएबल हो गया। बताइए सर, समझ में आ गया? सिमिलरली इसमें 400 को एक यूनिट बनाने में 9.33, तो 400 यूनिट पे कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई 9.33, ये आ जाएगा 3732। और अब 12,800 में 3732 माइनस कर दो, 12,800 में 3732 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9068। देखो बराबर है फिक्स को, 9068 और 9068, मतलब इसको अप्रोक्स कर दिया आपने। इसको मैंने 9.33 लिया, 9.333 ले लो एक बार, 9.333 ऐसे कर लो, पूरा कैलकुलेटर में 9.333 कर लो। क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या? 9.33 कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो 400 से, अब आ जाएगा 3.733। अब आ जाएगा 3733.33, और इसको फिर माइनस कर देंगे 12,800 से, तो आ जाएगा देखो 9066.67। बताइए सर, कोई प्रॉब्लम और? दिस इज द लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट प्रैक्टिकल था इस चैप्टर के अंदर, इसके बाद कोई भी अब प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद अब सारी है थ्योरी। थ्योरी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कितनी थ्योरी हमें भी आगे पढ़नी है। देखिए दोस्त, मैंने आपको अभी क्या क्या कराया? मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया इसके अंदर, पता है, जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पार्ट आपको अच्छे से बताना था। अब थ्योरी पार्ट इतनी तेजी से चलेगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। सारा भाई जोगिंदर, लो भाई, नेचुरल एलिमेंट में आपको कंप्लीट करा चुका, ये मैं आपको करा चुका, ठीक है ना? ये नेचुरल एलिमेंट में आपको कंप्लीट करा चुका। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको कंप्लीट करा चुका। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कंप्लीट करा चुका। और चेंज इन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ये भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका। मैं आपको 4 पॉइंट करा चुका 11 में से, 11 में से 4 करा चुका दोस्तों, 11 में से 4 करा चुका। तो बताओ कितने बच गए? 4 10, 7 4 11, 7 पॉइंट बच गए बस। ये 7 पॉइंट इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब बचा थ्योरी। थ्योरी पार्ट है ना, अब ये सब थ्योरी है। देखो अगली क्लास में मैं आपको ये कंट्रोलेबिलिटी करा दूंगा, नॉर्मलिटी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ये भी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और बताओ बचा क्या? ये भी खत्म हो जाएगा। लो इसको छोड़ देंगे, चलो इतना पढ़ लेंगे बजटेड वाला, उसके बाद ये और दो अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया, 2 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 क्लास में खत्म हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा आज, कंप्लीट हो गए हैं। अभी पहले चैप्टर का रह गया शायद। एक मिनट लीजिए। हाँ, यहां के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 था मेथड ऑफ कॉस्टिंग, याद आ रहा है आपको? 2 क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अब 2 क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तीसरी क्लास में होगा मेथड ऑफ कॉस्टिंग खत्म। मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है तीसरी क्लास में खत्म। चौथी क्लास में होगा, ये करानी पड़ेगी, तीसरी क्लास में ही हो जाएगा ये भी।
और नहीं था क्या? अभी नहीं भेजूंगा नोट्स, अभी और ऐड करवाने हैं इसमें, अभी नहीं भेज पाऊंगा, और ऐड करवाना है इसके अंदर, तो अभी तो बहुत सारा कुछ है। ठीक है, चलिए खत्म, आज की क्लास में प्रैक्टिकल खत्म। वेरिएबल फिक्स से भी मेथड पढ़ा था, उसके बाद मेथड के बाद आना था टेक्निक, प्रोसेस हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल कॉस्ट, अच्छा इसने लिखा नहीं यहाँ पर, आना था यहाँ मैथ टेक्निक कॉस्टिंग आ गया, टेक्निक कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, इसको थोड़ा नोट्स कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी करा, मतलब खत्म हो जाएगा, थ्योरी पार्ट रह गया है सारा, एंड थ्योरी आपको समझना है, थ्योरी में थोड़ा मजा करेंगे। और चलिए यहां पर हुई क्लास समाप्त अकाउंट की, नेक्स्ट क्लास से थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। 2 क्लास में आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 मतलब 11 क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो जाएगा अगली 2 क्लास में, मतलब कल वाली और परसों वाली क्लास में। आइए, आज मेरी लॉ की क्लास भी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, छोटी होगी, मतलब लॉ की क्लास हमारी रहेगी सिर्फ आधे घंटे की, क्योंकि इसमें बस 4 पॉइंट पढ़ाने हैं, सिर्फ 4 पॉइंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है ना, मैसेज करता हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।